भारत में एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट खोल सकता है, कितने बैंकों में अपने अकाउंट खोल सकता है? आरबीआई का नियम क्या है? बहुत से लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि ज्यादा बैंक अकाउंट नहीं होने चाहिए, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, बहुत कम बैंक अकाउंट रखने हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, ध्यान रख लेना, भारत में एक व्यक्ति के पास कितने भी बैंक अकाउंट हो सकते हैं। ध्यान रख लेना, भारत में मान लो 100 बैंक है, तो 100 बैंक में आपके सेविंग बैंक अकाउंट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरबीआई ने कोई लिमिट तय नहीं की है, आरबीआई के द्वारा कोई गाइडेंस नहीं है या कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप 10, 5, 20 ही सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खोल सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। या तो आप बैंक अकाउंट खोलो ही मत, या खोलो तो कितने ही खोल सकते हो। सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, एक बैंक में एक ही सेविंग अकाउंट हो सकता है, ये इस बात का ध्यान रखना। एक ही बैंक में आपके दो सेविंग अकाउंट नहीं हो सकते, एक ही सेविंग अकाउंट हो सकता है। फिर देखो, लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोलते सेविंग, क्यों 10, 15, 20, 50 सेविंग अकाउंट क्यों नहीं रखते? पता है आपको? इसके पीछे एक रीजन है। अधिकांश सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी है। आप खोलने में तो कितने खोल दो, लेकिन अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, किसी बैंक में 500 रुपए है मिनिमम बैलेंस, किसी बैंक में 1000 है, किसी बैंक में 2000 है, किसी बैंक में 5000 है, अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन अगर वो बैलेंस आपने मेंटेन नहीं रखा तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से चार्ज कटता जाएगा। इसलिए अगर जितने ज्यादा बैंकों में आपके अकाउंट होंगे तो ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना होगा और ज्यादा माताफोड़ी आपके दिमाग में होगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा बैंक अकाउंट नहीं रखते हैं, बहुत लिमिटेड 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा ये सेविंग अकाउंट रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको न्यूनतम बैलेंस मेंटेन रखना होता है।